सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है। इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसीलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन। और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना इसे। पूछते हैं लोग, कहां खोजें परमात्मा को? पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वो भूल कैसे गया है? पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वो भी बिछड़ कैसे गया है? जो मैं स्वयं ही हूं उससे भी विस्मृति कैसे हो गई? और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छुपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूं, जो मैं ही हूं वो भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा? पहचान किससे होगी? ज्ञान किसका होगा? जब पास ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे? और ऐसा नहीं कि वो आज पास हो गया हो, वो सदा से ही पास है। अनंत अनंत काल से पार है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागे वो हमारे साथ भागता है, हम जहां जाएं वो हमारे साथ जाता है। नरकों में भी वो हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी, पाप में भी वो हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा सकता? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये हुआ है। उसके होने की घटना कैसे घटती है वही इस सूत्र का सार है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा है, एक परिधि है। उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार है। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले आए फिर आंख नहीं देख पाएगी, बहुत दूर ले जाए तो भी आंख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं है, आंख के पीछे है। यही अड़चन है। ऐसा समझें कि दर्पण के सामने खड़े हैं तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले जाएं तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाए कि आंख को दर्पण से ही लगा ले तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहां मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े, इसलिए दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं। आंख आगे है, आंख पीछे है। आंख देखती है उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू? और अगर अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसीलिए, तो वो इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छू? उसे किससे छू? इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेती है और खुद को नहीं देख पाती। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे। हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वो कोई भी काम की नहीं है। अगर कोई और इंद्रिय का उद्घाटन ना हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगें भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं। जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती। जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा के उसे सागर के किनारे फेंक दे, तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तरसती है रेत पर, धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछड़न, थोड़ा बिछोड़ होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता। किनारे पे कोई फेंक दे तो पता चलता। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पे आपको फेंका जा सके। जहां आप तड़फने लगे मछली की तरह, ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसीलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वो उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी हैं, उनको ही उसका किनारा मिलता है। किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं। और किनारा हो भी कैसे? सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानियां हैं। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक
परिभाषा हुई। परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ, जो भी है। जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन भी कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले लें कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ हैं, उसी का खेल। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती। परमात्मा के नाम से कुछ और मालूम पड़ता। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में, साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता, आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और हैं, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाए। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है।
एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूं, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूं, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए, एक आदमी कहता मैं तो परमात्मा चाहता हूं। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा की खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की। अहंकार क्षीण होता जाए, टूटता जाए, विसर्जित होता जाए तो ही समझना कि खोज परमात्मा की। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़, बड़े बड़े राजनीतिक भी मात हो जाए उस अकड़ से। राजनीतिक की तो खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए, बाकी भी साफ, उसमें कुछ जाल नहीं है ज्यादा, कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है, वो कहता है हम ना कुछ होने की खोज में, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पे बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचे नीचे कौन बैठे, कहां बैठे। लड्डू क्या हो रहा है ये? उसे छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ कर, शाबाश। लगा दे बिल्कुल, यहाँ तक लगा दे। हाँ लगा दे। बस रख दे, ये रख दे, ये रख दे, बस शाबाश। दूसरा भी रख दे अब। अच्छा यहाँ सही नहीं है ये। लड्डू क्या कर रहा था ये? तुमने ये बर्तन उसमें से निकाल लिए और अब यहाँ पटकी पटकी कर रहा है इनको। ये क्या होता है? क्या होता है ये? ये देखो, ये देखो। गुड मॉर्निंग लड्डू, लड्डू गुड मॉर्निंग। हेलो लड्डू, गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कर ले लड्डू। ओए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसे कैमरे नहीं छेड़ा करते बच्चे। गुड मॉर्निंग। भाई वो पैसे चल गए।
से ले आए हैं। जैकेट पहनो अपन। क्या क्या हूँ? लो, अब गाड़ी के ऊपर चढ़ेगी। कहाँ जा रही तू? कौन चलाएगा? कौन इसे चलाएगा? कौन, ये तो बता दे अब। कौन चलाएगा इसे? कौन चलाएगा इसे तो बता। अब तू बैठ तो इस पे चला। क्या कह रही? क्या कह रही? कहाँ जा? अब कहाँ जा? अब कहाँ जा? रुक जा, बता क्या की? क्या की? क्या की? क्या कह रही थी? बताइए, बोल। अब बोल। कैसे जल्दी हट के बोल, अब क्या कह रही थी? इधर इधर इधर। क्या कह रही थी? आई क्या हट क्या क्या कह रही थी? अब बोल। कहते हट कहते तुझे मटन लग रहा कहीं क्या यहाँ पोछा लगा रही तू? कहते जल्दी हट बोल अब। हाँ क्या? पता हट करेंगे वीडियो में दिखे नहीं पोछा लगाएगी? अब इसे पोछा लगाना है भाई लोग। यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, लगा यही लगा दे, नीचे लगा दे, यहीं पे यहीं लगा दे। हाँ लगा दे, यही बैठ बैठ के लगा पोछा बैठ लगा दे, पोछा लगा दे। हाँ लगा दे, बैठ के लगा दे यार अब। हाँ चल बढ़िया। हाँ अच्छे से जल्दी लगा दे। आ रहा तेरा कुछ समझ में? ए, आ रहा तेरे समझ में कुछ? इसमें क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ इसमें? क्या बीमारी है मम्मी को? मम्मी को क्या बीमारी है इसमें? बीमारी तो बता दे क्या है इसमें? हाँ अच्छे से पढ़। लिखा क्या है इसमें? बीमारी क्या है? ये दे। बढ़िया ही पढ़ाकू बनेंगी है। देखो जरा शकल, देखो जरा शकल, इधर देखिए, इधर देखिए। जब पढ़ने के लायक होगी ना। मम्मी आज तो मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। मम्मा आज से मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा रहा आज स्कूल। लड्डू काम कर रहा है भाई, देखो कितना काम कर रहा है लड्डू। हाँ नहीं लड्डू, हाँ यहाँ यहाँ ये हाँ ये देखो भाई लड्डू ने कितना काम किया। चिपका दे, हाँ चिपका दे, ठोक दे, ठोक यहीं ठोक, यहीं ठोक दे, ठोक दे, ठोक दे स्किल्ली को। हाँ ठोक। ये देखो लड्डू, ये भी ये वाला। हाँ ठोक दे। हटो पापा तुम, लड्डू काम कर रहा है यहाँ। और ठोक दे लड्डू, और ठोक दे, कर दे पूरा पूरा सेट कर दे उसका आज। हाँ हाँ चलो।